HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था, पर 2 दशक बाद भी इसका वैक्सीन नहीं बन पाया है। यह वायरस पैरामाइक्सोविरिडी फैमिली से संबंधित है, जिसमें रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस यानी RSV और मिजल्स वायरस भी आते हैं। डॉक्टर अतुल गोयल, स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिर्देशक, ने कहा HMPV कोई नया वायरस नहीं है। भारत में अब तक इसके कारण किसी महामारी का खतरा नहीं देखा गया है। उन्होंने लोगों को घबराने की बजाय स्वच्छता और सावधानी बरतने की अपील की है। There is an increased outbreak of respiratory virus infections, for which our hospitals are usually prepared with the necessary supplies and the necessary beds. One thing I would like to convey to the public is to take the general precautions that we use against all respiratory infections. क्या कोरोना से भी HMPV वायरस ज़्यादा खतरनाक है? इस वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आगे दिया जाएगा, तो वीडियो में आगे बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे HMP वायरस के बारे में। पूरी डिटेल जानकारी मिलेगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जानते हैं HMPV कैसे फैलता है। HMPV मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या नजदीकी संपर्क के माध्यम से फैलता है, जिसमें पहला है ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन। संक्रमित व्यक्ति की छींक या खांसी से निकली बूंदें स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ सकती है। दूसरा है सतह से संक्रमण। वायरल संक्रमित सतहों पर घंटों तक सक्रिय रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन सतहों को छूकर अपनी आंख, नाक या मुंह को छूता है तो वह संक्रमित हो सकता है। तीसरा है सीधा संपर्क। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने से वायरस फैल सकता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में। HMPV का संक्रमण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। इसके लक्षण आमतौर पर 3 से 6 दिन के भीतर दिखाई देते हैं। पहला है सामान्य लक्षण, नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, थकान। दूसरा है गंभीर संक्रमण, सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस। ये तो हो गए HMPV के सिम्टम्स के बारे में। अब बात करते हैं कौन से लोग ज़्यादा जोखिम में हैं। HMPV सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ समूह में इनका प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है। पहला है शिशु और छोटे बच्चे। दूसरा है बुजुर्ग 60 वर्ष से अधिक वाले। तीसरा है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग। चौथा है क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोग, जैसे अस्थमा और COPD। अब बात करते हैं इसका निदान यानी डायग्नोसिस के बारे में। HMPV का निदान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें पहला है RT-PCR टेस्ट, वायरस की उपस्थिति की पुष्टि के लिए। दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जल्दी परिणाम के लिए। तीसरा है ब्लड टेस्ट, संक्रमण का स्तर समझने के लिए। चौथा है छाती का एक्सरे, फेफड़ों की स्थिति की जांच के लिए। अब बात करते हैं HMP वायरस के इलाज के बारे में। HMPV के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इलाज मुख्यतः लक्षणों को कम करने पर आधारित है। पहला है बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन। दूसरा है सांस लेने में कठिनाइयाँ, इसके लिए नेबुलाइजर या ऑक्सीजन थेरेपी। तीसरा है हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी न होने दें। चौथा है आराम, पर्याप्त आराम और पोषण। अब बात करते हैं इसके रोकथाम यानी प्रिवेंशन के बारे में। पहला है स्वच्छता बनाए रखें, हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं, आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। दूसरा है बीमार लोग से दूरी बनाए रखें, संक्रमित व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। तीसरा है सतहों की सफाई, दरवाजों के हैंडल, खिलौने और अन्य सतह को नियमित रूप से साफ करते रहें। चौथा है मास्क पहने, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले जगह में। यहीं पे बात कर लेते हैं कि HMP वायरस और कोरोना वायरस में क्या अंतर है। HMP वायरस से रिकवर होने की चांस थोड़ा कम है कोरोना वायरस के मुकाबले, और HMP वायरस धीरे धीरे फैलता है कंपेयर टू कोरोना वायरस। अब बात करते हैं इसके भविष्य और शोध के बारे में। HMPV पर अभी भी शोध जारी है। वैक्सीन विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 2025 तक कोई
कोई मान्य टीका उपलब्ध नहीं है। यदि आपको श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ओवरऑल इससे ये समझ आता है कि विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस से घबराने की बजाय सावधानी और स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरी है। किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।